बहुत कम पैसे में हम कुछ अच्छा कर सके, ये है मेरा। और मोती तो बहुत अच्छी चीज है। एक मोती 7,000 6,000 तक में भी हमने सेल किया है। बट कई लोगों को पेशेंस नहीं रहता, तो पेशेंस के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। और जो नकली रहता है वो आप घिसोगे तो उसका एक शाइन निकल जाता है, और प्लास्टिक का होता है। ये जो होता है, जो मेरी बड़ी दीदी थी जयश्री विश्वकर्मा, उनका ये सपना था कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा करेंगे। और 30% मरता ही मरता है, चाहे आप कितना भी केयर कर दीजिए। जो लोग जान रहे हैं वो ट्रेनिंग वगैरह ले। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी कहलाए जाने वाले शहर बिलासपुर में चलिए मिलते हैं ऐसी महिलाओं से जिनके काम भीड़ से बेहद अलग हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं बिलासपुर से हूँ और मैं मोती का खेती करती हूँ। और मैं ये 7 सालों से कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस काम को करते हुए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बिलासपुर में भी इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाए इसे, ताकि इसे बहुत अच्छा स्तर पे हम कर सके और कम लागत में हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। जो मेरी बड़ी दीदी थी जयश्री विश्वकर्मा, उनका ये सपना था कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा करेंगे। तो अब हम लोग जो है मोती का उन्होंने खोज किया कि हम कहाँ से ये सब कर सकते हैं। तो उन्हें नेट में पता चला, फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग लेने गई और ट्रेनिंग लेकर आकर मैं फिर इसे कर रही हूँ। और मैं 7 सालों से कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा काम है। जो प्रक्रिया है, हम लोग पहले बाहर साइड ज़्यादा करते, छत्तीसगढ़ में कम करते थे। और ये प्रक्रिया होती है, टिश्यू जो होते हैं, हम लोग टिश्यू में केमिकल्स वगैरह डालकर करते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, बट केयरिंग बहुत ज़्यादा है। केयरिंग मतलब कि आप जैसे कि रख रहे हैं, पानी का रख रखाव कैसा रहेगा, किस जगह पे आप कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे कर रहे हैं। इसे अच्छे से करना होता है। और प्लस जो खेती होती है इसकी, ये साल में एक बार होती है। साल का एक बार हम लोग करते हैं, बट हम लोग 12 महीने की फसल करते हैं। तो हर साल हम लोग क्या बोलते हैं, पानी चेंज कर करके करते हैं। और हम अलग अलग जगह पे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि रायपुर हो गया, हरियाणा साइड में कर चुकी हूँ, उस साइड हो गया। इसमें लागत जो लगती है वो एक मोती में 30 रुपए की लागत लगती है, 30 से 20 रुपए की लागत लगती है। और जब ये सेल होता है तो 200 रुपए से 500 रुपए के बीच में एक मोती सेल होता है हमारा। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, तो वो ज़्यादा रेट में भी चला जाता है। एक मोती 7,000 6,000 तक में भी हमने सेल किया है। बट कैपेसिटी के हिसाब से हम सेल करते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा बन गया, इस गणपति की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, इस टाइप के होता है। कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे सेल कर रहे हैं उसको। तो हम लोग ऐसा करते हैं। साल में जैसे कि हम लोग लगाते हैं 1,000 सीप का लगाते हैं, वैसे 10,000 सीप का भी लगाते हैं, तो उसमें लागत बढ़ जाती है। जैसे आप एक सीप हमको पड़ जाता है, साल में हम 1.5 रुपए लगाते हैं, तो 2 लाख 2.5 लाख कमा लेते हैं साल भर में। जगह की जो साफ सफाई वो ज़्यादा मायने रखती है। आप साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे फिश पालन में एक साफ सफाई रखती है, तो आप तालाब में भी कर सकते हैं, घर के टैंक में भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे आपका मॉइस्चर अच्छा है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और 30% मरता ही मरता है, चाहे आप कितना भी केयर कर दीजिए। तो 30% इसलिए मरता है क्योंकि उसको वो मॉइस्चर नहीं मिल पाता। हम इसे तालाब से, समुद्र से मंगवा तो लेते हैं, लेकिन उसको वो माहौल मिल नहीं पाता, इसलिए वो सीप मरने लगती है। और ऑपरेशन के द्वारा भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसमें भी सीप मरती हैं। बाहर जैसे होता है गवर्नमेंट वगैरह में ट्रेनिंग वगैरह के लिए होता है, तो उसमें हम लोग जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। प्लस जैसे गांव की महिलाएं जो होती है, जो कुछ नहीं करती है, उन लोगों को खास करके हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं। वो भी निःशुल्क रहता है, उसका कोई चार्ज नहीं रहता। और उसमें जो ट्रेनिंग देने के समय हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको रॉ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। जो उनका मटेरियल रहता है वो हम उनसे खरीद लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो जाता है और हमें भी बेनिफिट हो जाता है उससे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट कई लोगों को पेशेंस नहीं रहता, तो पेशेंस के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए पेशेंस रख के करना पड़ेगा इसको। और ये अगर आप चाहें तो बेनिफिट बहुत अच्छा कमा सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीप का जो शेल्स होता है उसमें हम लोग ज्वेलरीज भी बनाते हैं, और घर में लगाने का सामान वगैरह भी इस तरीके से बनाते हैं। तो वो बेनिफिट हमें मिल जाता है। जो 30% मरता है वो भी हम लोगों को रेशो दे के जाता है। ये कान का, और ये हो गया आपका हार, गले में पहनने के लिए गले का हम यूज बनाते हैं, घर को सजाने के लिए झूमर्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी हमारा निकल जाता है मटेरियल, रॉ मटेरियल भी नहीं बचता। ये मैं बाहर रायपुर से लाती हूँ या फिर दिल्ली साइड से मंगवाती हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इसको अच्छे स्तर में अगर किया जाए तो हमारे बिलासपुर का नाम भी होगा, प्लस अच्छा खासा अर्निंग हम ले सकते हैं अगर इसे अच्छे स्तर में किया जाए। तो सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि इसे मुझे थोड़ी जगह मिले, ताकि मैं इसे अच्छे
स्तर पे कर सकूं। जैसे कि अभी हो रहा है कि जगह का शॉर्टेज हो रहा है, हालांकि अभी हम मसूरी में करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि और भी जो जो जरूरतमंद है और जो कमाना चाहते हैं वो इस टाइप के फील्ड में आके अगर करते हैं इस चीज को, तो वो अच्छा खासा बेनिफिट उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ मतलब बहुत कम पैसे में हम कुछ अच्छा कर सके, ये है मेरा। और मोती तो बहुत अच्छी चीज है, अपने बिलासपुर में लोग ज्यादा जानते नहीं है, तो मैं चाहती हूँ वो लोग जितने लोग जो लोग जान रहे हैं वो ट्रेनिंग वगैरह ले। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। थोड़ा बहुत केमिकल्स वगैरह जो लगते हैं उसी का ही चार्जेस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से इतना ही चाहती हूँ कि इसे अच्छे स्तर में करने के लिए जमीन वगैरह या कुछ भी जो कर सकते हैं वो हेल्प वो करे, ताकि हम इसे अच्छे स्तर पे कर सकें। हम लोग डिजाइनर बनाते हैं और हाफ राउंड मोती बनाते हैं। इस टाइप का रहता है, जिसमें डिजाइनर में गणपति की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, इस टाइप का रहता है। आर्टिकल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, काफी सारा हार्ट शेप है। और जैसे कि शंकर भगवान हुए, गणपति जी हुए, जैसे जैसे ऑर्डर्स रहते हैं उस टाइप का हम लोग इसको बनाते हैं। तो होता ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, घिस कर देखते हैं, पाउडर निकलता है तो ओरिजिनल रहता है। प्लस इसको जो ये इसकी जो शाइन होती है ना वो काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है। और जो नकली रहता है वो आप घिसोगे तो उसका एक शाइन निकल जाता है और प्लास्टिक का होता है। ये जो होता है इसको हम लोग पाउडर से बनाते हैं, ये होता है सीप पाउडर। सीप पाउडर से ही इसको बनाया जाता है, तो इसको आप घिसेंगे तो इसकी शाइन नहीं जाती, शाइन लॉन्ग टाइम तक रहती है।